नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम सेट प्रैक्टिस पे। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है डुटेरिया का दरोगा का सेट, वॉल्यूम 1 है ये। इसमें कुल 15 सेट हैं, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने 15 सेट का कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को वो सेट पसंद आए होंगे या आपने बुक खरीद के किया होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम 13 नंबर सेट डिस्कस करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? का सही जवाब है सर्वसेन। अगला प्रश्न है, देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की थी? ये किया था भिल्लम पंचम ने। भिल्लम पंचम। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था? इनका नाम था पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और इसके स्थापना जो है, संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे और इनका उत्तराधिकारी आराम शाह था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। बरीद ममालिक का संबंध किस विभाग से था? तो यह था गुप्तचर विभाग। फ्रांसीसियों ने सूरत में फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की? तो यह की 1668 में। कोठी की स्थापना फ्रैंको कैरो के द्वारा की गई थी और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। असहयोग। 9वां प्रश्न है, पाबना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह किया था ईश्वर ईशान चंद्र राय और शंभुपाल, दोनों ने मिलकर किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी की सजा दी गई? यह है गोंडा, वर्तमान गोरखपुर के पास है ये। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। इसका अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबद्ध थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया? 1957 में अपनाया गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? यह किया गया सिक्किम में। कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? तो यह बेलारूस होगा। लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों। कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त हुई थी? 5। इसमें है प्रथम पंचवर्षीय योजना, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। प्रथम को छोड़कर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं लगातार। कौन संयोजी उत्तक नहीं है? त्वचा। हाल ही में कौन सा राज्य वन्य पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना? यह छत्तीसगढ़ है।
इनमें से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी देश है? तो अग्रणी देश की बात की जाए तो तांबा उत्पादन में चिली दुनिया का प्रथम देश है। पेरू दूसरे स्थान पे है। मेज नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यह है चंबल नदी की सहायक नदी। राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल सुमेलित नहीं है? अबोहर अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है, यह पंजाब में है। यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? तो यह है स्पेन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर 71 है। भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया है? यह केरल में। हाल ही पीएम जीवन योजना की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? 28-29। भगवान हनुमान की 90 फुट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित की गई है? यह स्थापित की गई है अमेरिका में। अमेरिका के टेक्सास में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन नाम दिया गया क्योंकि राम और सीता को महावीर ने मिलाया था। यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? बृहस्पति एवं मंगल के मध्य। बृहस्पति एवं मंगल के मध्य इसी को एस्टेरॉइड कहते हैं इंग्लिश में। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है नेपाल। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया रूस में। ब्रिक्स सदस्य देश अभी 10 हैं। 5 नए सदस्य जो बने हैं उसमें है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। यह 16वां था। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? यह की गई है नौसेना द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीमैक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? के नाम से ही है, जापान और इंडिया। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में कितने स्थान पे रहा? यह 7वें स्थान पे। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? यह दिया गया है जेनी एर्पेनबेक, जर्मनी की महिला लेखक हैं। उनको दिया गया है इनकी पुस्तक एरोस के लिए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? यह दिया है केन्या को। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? जापान। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? केसी वेणुगोपाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संसदीय समितियों का गठन किया गया। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को बनाया गया। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया है? रॉबिन। रॉबिन रखा गया है। विंग्स ईवी कंपनी द्वारा भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार 2025 में लॉन्च की जाएगी। 4.79 लाख कीमत के साथ यह शून्य प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 5.6%।
वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? यह किया गया है ICAR द्वारा। जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ना शब्द किस प्रकार का है? सफर। धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है? धार्मिक। लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? पंकज बिष्ट। निम्न में चीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? नवीन। प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। हेर्बेरियम। हर्बेरियम। Complete the following sentence with the appropriate tense. Passengers are not allowed to smoke in the train. Proximity शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? नियरनेस। नियरनेस निकटता। प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है संभावना। अफिनिटी मीन्स आत्मीयता। रैपोर्ट मीन्स घनिष्ठता या तालमेल। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगर्भ शास्त्र। बर्फ का द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है उसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियर। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी। सही जवाब है धौलागिरी। कौन सा कथन सत्य नहीं है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। ये बी नंबर का गलत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी में अनाई मुड़ी 2695 मीटर, डोडा बेटा 2637 मीटर शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की चट्टान को जैविक औषधि चट्टान माना जाता है? तो यह है चूना पत्थर। चूना पत्थर को जैविक औषधि चट्टान माना जाता है। किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक। बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है बोकाजन सीमेंट संयंत्र। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? तो यह है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त, दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है। तो यह है प्रति चक्रवात। क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय संविधान के दार्शनिक सिद्धांत आधारित हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संकल्प, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र में पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? यह अखिल भारतीय सेवाएं। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? यूके से ली गई है।
निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित करें। ये हो जाएगा चुनावों का अधीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण, अनुच्छेद 324। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान, अनुच्छेद 327 वाले हस्तक्षेप पर रोक, चुनावी मामलों को न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले हस्तक्षेप 329। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? यह करता है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो यह आता है प्रत्यर्पण। इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान रखा था? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? यह 2 सदनों वाली विधायी निकाय है। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? यह है संसद के पास। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के मध्य से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक। रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? हुक का नियम। हुक का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्मिलित करने वाला सेक्सटेंट तो दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण को मापता है। यूडोमीटर वर्षा की सतह को मापता है। थर्मोपाइल विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। और पैरोमीटर इसी तरह के तापमान को मापता है। यानी कि सही जवाब है ए। भौतिकविदों व उनके प्रमुख योगदान खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पॉल डिराक तरल हीलियम, यह गलत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? कणीय प्रकृति को दर्शाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं तो टरबाइन में गिरती है और शाफ्ट को घुमाती है। टरबाइन में शाफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? गतिज ऊर्जा में। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? यह घटता है। यह चुंबकीय क्षेत्र घटता है। इनके में से कौन सा कथन सत्य है? किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस के चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक है। यही सिर्फ सही है। कौन से उपधातु हैं? बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमन। बी नंबर। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय तो यह किस रंग का होता है? बैंगनी।
ये बैंगनी रंग का होता है। ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। कार्बनिक यौगिकों का यह वर्ग जिसमें दो एल्कील समूहों के बीच ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है? जोहान डोबेराइनर। सही जवाब है जोहान डोबेराइनर। निम्नलिखित में कौन एक द्रवीय अणु है? जल। ये कल वाले सेट में भी था, कल या परसों वाले सेट में। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? फलों जैसी मीठी महक। निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? यह है ऑक्सिन। तीन। कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द हड्डियों के अच्छे से विकास न होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिससे हड्डियों में विकृति आ सकती है? इसको कहते हैं सूखा रोग। सूखा रोग। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। कायांतरण कहलाता है। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह करता है सूत्रकणिका। पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? पॉलीसोम के राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं क्या कहलाती हैं? धमनियां। धमनियां कहलाती हैं। इस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है। यह है प्लैटी हेल्मिंथेज। नीला हरा शैवाल एनाबीना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? सहजीवी। कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? यह है फफूंदी। फफूंदी। मैथ के क्वेश्चन हैं, इनका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 96 का आंसर है 9 दिन। 9 दिन। 97 का 168। 98 का 3024। 99 का 1 वर्ष। 100 का 25 किलोमीटर प्रति आवर। इस प्रकार आज हमने 13वां सेट कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं फिर कल 14वें सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।